हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, गब्बर के बड़े भाई की मास्टर जो होती हैं वो उसको उनके पूर्वजों के बारे में बताने वाली होती हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ, जो लोग नए आए हैं मेरे वीडियोस को देखने के लिए, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। जैसे कि लेडी बताने वाली थी कि बहुत साल पहले की बात है, एक वॉयलेट गोल्ड थंडर एम्परर थे जो कि 4 समुद्रों और 8 रेगिस्तानों में बहुत ही प्रसिद्ध पावरफुल इंसान थे। उनको पावर हाउस कहा जाता था। ये बात तब की है जब आपके परिवार के पूर्वजों ने उनकी सेवा करना उन्होंने शुरू किया था। और तभी दोस्तों हमें दिखाते हैं कि वो जो वुल्फ होता है वो एकदम से हाउल करता है। फिर बाद में सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि एम्परर जो होते हैं बहुत बुरी तरीके से बेदर्दी के साथ एक खंबे में चेन के साथ बांधे गए हुए होते हैं, जिनके चारों तरफ तलवारें घुसी होती हैं और उनका बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। और वो लेडी बताती है उनके बारे में, दुश्मनों ने हमला किया और उन्हें मार डाला और वॉयलेट गोल्ड थंडर सम्राट को कुछ साल बाद मार दिया गया, लेकिन आपके पूर्वज बच गए। और दिखाते हैं कि उनका जो पूर्वज होता है वो अपने मास्टर को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है और वहां पे बहुत तेज बरसात हो रही होती है। और फिर सीन हमारे प्रेजेंट में आ जाता है और वो लेडी वाइन को सिप मारते हुए कहती हैं, उस समय वॉयलेट गोल्ड थंडर सम्राट के सबसे प्रसिद्ध डिस्पोजेबल मैजिक वेपन को रिवर्स 5 एलिमेंटल डिवाइन थंडर कहा जाता था। और फिर गब्बर के भाई की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए कहती है, क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि आपने अपने भाई को जो दिया वह सच में रिवर्स 5 एलिमेंटल डिवाइन थंडर हो सकता है? उसकी ये बात सुनने के बाद में गब्बर के भाई की तो हालत खराब हो जाती है। वो चिल्ला के कहता है, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अब वो खुद कंफ्यूज हो चुका है और फिर अपने मास्टर के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है और उनसे कहता है, प्लीज प्लीज मुझसे कह दो ये सब बकवास है, प्लीज कहीं मुझसे सच में बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई, मैंने अपने छोटे भाई के हाथ में इतना खतरनाक हथियार तो नहीं पकड़ा दिया। और उसकी जो मास्टर होती है जैसे कि देख सकते इग्नोर कर रही होती है, भाग अब तुमने कर दिया, अब तुम्हें खुद समझना चाहिए, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि उसकी मास्टर वहीं पे उस लावा में रिलैक्स करते हुए सो जाती है। और हाँ दोस्तों, थोड़ा मोनेटाइजेशन के बाद में थोड़ा सा सीन दिखाने में गड़बड़ी हो रही है, यूट्यूब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा कम अप करेंगे, ठीक है। और अपने मास्टर को इस तरह सोते हुए देख के मतलब उसके नाक से खून आने लगता है। अब आप समझ सकते हैं क्या सीन उसने देखा होगा, खुल्लम खुल्ला, जिस कारण से उसके नाक से खून आ रहा है। वो कहता है, क्या एक नंबर, बहुत औसम है यार ये तो। और इसको ये चीज फील करने के बाद में उसकी दुम एकदम खड़ी हो जाती है, स्ट्रेट, जैसे कि देख सकते हैं आप। और अगली सीन में वो इमेजिन करते हुए सोचता है, हाय 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 क्या बात है, एक नंबर। और वो अपने हाथों में उन बैलून को फील करते हुए कहता है, भाई अपने आप से और ब्लेसिंग मांगो, मैं तो अभी किसी और बारे में सोच रहा हूँ, तो अपने एडजस्ट कर लेना, देख लेना यार। और वो अपने मास्टर के बैलून की तरफ म्याऊ करता हुआ एकदम बढ़ रहा होता है। अब दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये वुल्फ होते हुए म्याऊ क्यों कर रहा है यार? किसी को समझ में आया तो बताना जरूर। फिर दोस्तों हमारा सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आ जाता है और हमें दिखाते हैं कि अपना ब्लैकी भाई थोड़ा गुस्साया हुआ होता है क्योंकि उसके दोस्त की सब लोग बेइज्जती कर रहे होते हैं बुरी तरीके से, मतलब अपने गब्बर की। और वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए अपने आस्तीन को ऊपर करते हुए कहता है, भाई वुजिन, मैं उन्हें ऐसे अपने भाइयों पे हंसते हुए नहीं देख सकता हूँ, अभी मैं उनकी दैया मैया करके आता हूँ, सालों की हिम्मत कैसे हुई। और ये बात बोलने के बाद में वो अपने गब्बर के पास जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है, मेरे छोटे भाई तुम परेशान मत हो, मैं अभी वहां जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। और दूसरी तरफ बेचारा गब्बर बहुत उसका दिल टूट चुका होता है, एकदम निराश होता है कि मेरे भाई का गिफ्ट बिल्कुल काम नहीं किया, मेरे भाई ने मेरी मौज ले ली। और उसके ऐसा बोलने के बाद में जैसे कि मगरमच्छ उस बॉल के साथ में खेल रहा होता है, तभी उस बॉल में से एकदम से पर्पल लाइटनिंग निकलना शुरू हो जाती है दोस्तों। और इसको देखने के बाद में वुजिन तो शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या, ये तो एक्टिव हो गई एकदम से। और उसको देखने के बाद चिल्ला के कहता है, ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा कि उसके चेहरे पे देख सकते कितना ज्यादा घबरा गया है वो। और तभी वो एकदम से क्विंगजाओ की तरफ पलटता है और क्विंगजाओ से कहता है, क्विंगजाओ जल्दी से अपनी क्विंगलिंग बेल को यूज करो, एक्टिव करो उसको, उसकी शील्ड की जरूरत पड़ेगी। और उसकी ये बात सुनने के बाद में क्विंगजाओ कहती है, ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं क्विंगजाओ अपनी क्विंगलिंग बेल को एक्टिव करना स्टार्ट कर देती है। और जब क्विंगजाओ क्विंगलिंग बेल को एक्टिव कर रही होती है, जैसा कि देख सकते हैं वुजिन कितना ज्यादा परेशान है, घबरा रहा है, उसके मुंह से एकदम पसीना बह रहा होता है। वो उसको आगे और पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, मैं एक बेवकूफ कुत्ते के द्वारा मारा जा रहा हूँ, हम एक फ्रेंडली फोर्स हैं। और उसको बहुत कस के पकड़े हुए होता है, जिसको देखने के बाद में बेचारी क्विंगजाओ तो शर्मा गई होती है, मास्टर आप मुझे ऐसे क्यों पकड़े हुए हैं। और तभी अगले सीन में दिखाते हैं जैसे ही वो डिवाइन एलिमेंटेड थंडर बॉल एक्टिव होती है, उसमें से बहुत सारा बिजली निकलना शुरू हो जाता है, जिसको देखने के बाद में जो क्रोकोडाइल उस
उस बॉल को पकड़े होता है वो एकदम शॉक्ड होता है, बोलता ये क्या हो रहा है इसमें। और तभी अगले पल देखते हैं कि उस बॉल के थंडर बढ़ती चली जा रही होती है और बढ़ने के साथ साथ जितने मगरमच्छ होते हैं सारे के सारे उसकी तरफ खिंचते चले जा रहे होते हैं। और दोस्तों उस बॉल में इतनी ज्यादा पावर होती है जिसका कोई हद नहीं, वो सारे मगरमच्छ को अपनी तरफ खींच के एक बॉल के आकार में आ जाती है। मतलब देख रहे हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अभी तक जिसकी मौज ली जा रही थी बुरी तरीके से, जिसको बिल्कुल कूड़ा कचड़ा बोला जा रहा था, अब वो देखिए अपने असली रूप दिखाने वाला है। और तभी एक मगरमच्छ चिल्ला के बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जो बॉल पकड़े होता है वो मगरमच्छ का बॉस होता है दोस्तों। और उसी में से एक मगरमच्छ बोलता है जो बॉल आकार में बन जाते हैं, बॉस ऐसा लगता है कि यह वास्तव में विस्फोट करने वाला है, बोले तो फटने वाला है। और साथ ही साथ सारे मगरमच्छ बुरी तरह घबराए हुए होते हैं कि नहीं यार हमें इतनी मौत नहीं लेनी चाहिए थी उसकी, ये तो बुरा मान गई बॉल, अब सच में एकदम पोकेमोन निकलेगा पिकाचू। और तभी दूसरे मगरमच्छ की बात सुनने के बाद में बॉस चिल्ला के बोलता है क्या कोई संभावना है कि इसमें कोई विस्फोट नहीं होगा। मतलब देख रहे आप फट चुकी पूरी तरीके से, सब संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, उस समय कूड़ा था। और तभी ये बात बोलने के बाद में अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सारे के सारे मगरमच्छ उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर के साथ खिंचते चले जाते हैं अंदर ही अंदर। वो चिल्लाते हैं आ बचाओ। और वो पावर इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि वहाँ एक छोटा ब्लैक होल बिल्कुल एक्टिव हो जाता है जो कि सब चीजों को अपने अंदर घसीट रहा होता है। पेड़ पौधे जितने अगल बगल के होते हैं उन सबको अपनी तरफ घसीटना शुरू कर देता है। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें एकदम से निकलना शुरू हो जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा पावरफुल ये डिवाइन एलिमेंटल थंडर बॉल हो सकती है। फिर जो उसका पावर होता है और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता दोस्तों। वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि और ज्यादा एरिया कवर करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वुजिन के साइड के जो घोड़े होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं और जो घोड़ा बग्गी, वो सब के सब उसके अंदर खिंचते चले जा रहे होते हैं और बहुत से तो लोग उसमें उड़ते हुए जा रहे होते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। और हाँ, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। आई नीड सपोर्ट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।